मैया कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है मैया जो छूने से मुरझा जाएगा। इधर में मैया को समझा कर भगवान वहां से चले। गोपियों को पता चल गया तो गोपियां दौड़ती हुई भगवान कन्हैया के रथ के आगे लेट गई और बोली कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो भगवान बोले मामा के यहां। गोपियां राधा ललता विशाखा शीला चंपा कहने लगी श्याम हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अगर तुम जाओगे कन्हैया तो तुम हमें जहर दे करके चले जाओ। आज माता बहन भाइयों उसी समय पर गोपियां भगवान कन्हैया से बोली कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, तुम बड़े निर्दयी हो, तुम हमें छोड़ करके अगर चले जाओगे तो हम किन के सहारे रहेंगे? आज भाई टाइम है भैया, अभी टाइम है, रुक जाओ थोड़ी देर, सभी वक्त बैठ जाओ। टाइम है जब कहेंगे तब पढ़ना भी बैठ जाओ, जितने भी वक्त खड़े हैं अभी बैठ जाओ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बैठ जाएं सभी। तो भगवान कन्हैया से राधा बोली है सुनो कन्हैया अब तुम जा तो रहे हो मगर मेरी एक बात सुनो। क्या बोली है? लुटे जब प्यार का और गुलशन, कन्हैया दिल लुटे जब प्यार का और गुलशन और हमें तुम याद कर लेना। लुटे राधा कन्हैया से बोली है श्याम मेरी बात सुनो। लुटे जब प्यार का गुलशन हमें तुम याद कर लेना और चले हमसे जुदा होकर कन्हैया, चले हमसे जुदा होकर के हम तुमको याद कर ले। और राधा ललता शीला बोली श्याम एक बात तो सुनो, तुम्हारे गम भुलाने की मेरे दिल में तमन्ना है। और बनो जब कैर के दुल्हा, बनो जब कैर के दूल्हा तो मुझको याद कर लेना। लुटे जब याद कर लेना। लुटे और एक बात और कर रही है, तुम्हारे प्यार में जो गम मिला मंजूर मुझको है और लगेगा दिल पहाड़ों से, लगेगा दिल पहाड़ों से तो मुझको याद कर लेना। लगेगा दिल पहाड़ों से याद कर
कर लेना। लुटे जब प्यार का गुलशन, लुटे जब प्यार का गुलशन, कन्हैया याद कर लेना। आज भाइयों भगवान कन्हैया ने गोपियों को समझाया तो गोपियां बोली श्याम तुम जा रहे हो हमें निर्दयी करके जा रहे हो, हम जहर खा के मर जाएंगे। श्याम भगवान बोले चिंता ना करो, मैं परसों लौट करके मामा के यहां से आ जाऊंगा। ये माता बहन भाइयों श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित। भगवान कन्हैया वहां से आगे बढ़े हैं तो तब तक ग्वालों को पता चल गया तो सारे ग्वाल भागते दौड़ते कन्हैया पास आ गए और भगवान कन्हैया से बोले कन्हैया तुम अकेले जा रहे हो, हम भी मामा के साथ तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान कन्हैया बोले क्यों रे ग्वालाओ, ये नंग धरंगे ही जाओगे सोटा से? कान लगे भैया तो शर्म लगे तो रास्ता से कुछ वस्त्र दिलवा देना। तो भगवान कन्हैया के साथ में जब आगे गए चाचा क्रूर जी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में भगवान ने कुछ थोड़ा चमत्कार दिखाया, रथ में आ गए। कन्हैया बोले चाचा अब तुम चलो यहां से और जाकर के हमारे मामा से कह देना कि तुम्हारे भाने चले आ रहे हैं, तैयारी पूर्ण कर ले। अक्रूर जी पहुंचे हैं, अक्रूर ने सारा हाल बता दिया तो वहां पूर्ण तैयारी कंसराज ने कर दी है। कुमिलिया पीड़ हाथी धनुष पहलवान सारे तैयार करके लगा दिए और लगाने के बाद में सुराई बोलो सुराई आज जब आगे को बढ़ के जा रहे हैं तो क्या देखा कंस का एक धोबी था, वो धोबी चला रहा था वस्त्र धोने के लिए, सर पर पोटरी रखा था, कंसराज के वस्त्र धोने के लिए ला रहा था, लेकिन हाथ में लला कुछ और माया लगी भैया थी। हेलो आया भैया कौन है रे भाई? हम मामा कंस के भांजे हैं, हमारा नाम कृष्ण है, ये बड़े भैया बलराम हैं। अरे भाई ये बता, ये भीड़ है ना, तू कंस का भानज है? हाँ। तो मैं क्या करूं भाई? हम चाहते हैं भैया हमारे साथ ये जो ग्वाल हैं इनके पास वस्त्र नहीं है तो हम चाहते हैं तुम वस्त्र हमें दे दो, हमारा भी काम हो जाएगा, मामा जी तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। मत कर भाई अपना कंस राज का धोबी था, भगवान कन्हैया से जरा नहीं दबा और कहने लगा भाव तो तेरा ही नाम है कृष्ण, बोलो। तो क्या बोला है वो कंस राज का धोबी भगवान से? तुम कंस के बाने जो तो क्या करें, क्या वस्त्र पहनने लायक तुम्हारा चेहरा है? भगवान कन्हैया कह रहे हैं बारे में हम तो सीधे बोल रहे मगर उतना ही उल्टा हमारे सर की ओर बढ़ रहा है। और धोबी क्या बोला भगवान से? वो झोपड़िया में रहने वाले, वो झोपड़िया में बसने वाले, मथुरा में सभी यही रहे, झसा में तेरी चल पाए
भगवान कन्हैया क्या आप कहने लगे उस धोबी से, सुनते भैया हम सीधी साधी बात करें तो उतना उल्टा चलता है, मेरे शब्दों पे ना लायक कहने बोलता है। भगवान कन्हैया कहने लगे धोबी, जितना हम तुमसे मीठी बात कर रहे थे सर्दी हो रहा है, लेकिन इसमें धोबी का दोष नहीं था। क्यों? उसके हाथ में जो दवा लगी हुई थी वो दबने वाली नहीं थी। एक कवि कहता है, इसको पीने से चेहरे पर रूहानी आए और इसको बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। ठेका में बोतल प्रधान जी रखे हुए 6 साल हो जाए पर ठेका कबू ना चलता, और अगर कल के घट में 100 ग्राम पड़ जाए फिर देखो अपने के सिवा फिर कोई है नहीं। ये तो बोल नहीं रहा, ये गलती तेरी नहीं, ये गलती तेरी नहीं, ये गलती मेरी है, क्योंकि पी के बहुत आया हो और अबेरा हो रहा हो, सवेरा जाएगा, रात को फिर आऊंगा, मर्जी है मेरी है। अच्छा, याद रखना श्रोताओ, धोबी के काल पर भगवान कन्हैया ने एक थापड़ मारी और धोबी गिर पड़ा। कुछ देर के बाद वो धोबी खत्म हो गया, वस्त्र सभी ग्वालों ने पहने। भगवान बोले क्यों रे वस्त्र कैसे अच्छे? कहाँ लगे भैया, वस्त्र तो मलुक है, कंस को काऊ घुटन ना मिल गो तय पजामा पहनने की जरूरत ना है, कंस को काऊ रूमाल मिल गो भाई पोछा लेने की जरूरत ना है, और काऊ को अगर कुर्ता मिल गो तो भाई पाजामा पहनने की जरूरत नहीं। बोले भैया वैसे तो सब सही है, वस्त्र बड़े मलुक है, मगर ऐसे लग रहे हैं जैसे मक्का में बिजू का खड़े कर देते हैं, इनको कोई नाप नोप भैया। तो आज मेरी माताओं बहनों भाइयों, भगवान एक दर्जी के पास गए हैं, वस्त्रों को फिट कराया है, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले जाते हैं। आगे गए हैं, सुदामा नाम का एक माली मिला जिसने फूलों का हार लेकर खड़े हैं, भगवान का सम्मान किया, आशीर्वाद देके भगवान और आगे बढ़े। अब आगे से एक दासी आ रही थी जिसका नाम था कुबिजा, और कुबिजा आज चंदन की कटोरी हाथ में लेकर के कंस के दरबार में जा रही थी। तो कन्हैया ने क्या देखा, कैसी थी वो दासी? कि सारे स्वरूप को जोड़ जाने भाई ब्रह्मा जी ने सीधा से भगवान बोले कुबिजा हमारे तिलक कर दो। तो कुबिजा ने सोचा हमें तिलक जैसा वहां करना, जैसा वहां करना, तो भगवान कन्हैया के चंदन का तिलक किया है भगवान के। कुबिजा ने मना मनसुका दामा छिदम्मा सबके तिलक कराए, और तिलक कराने के बाद में मनसुका कन्हैया से बोलो कन्हैया तूने तिलक तो करवा लो, मगर तूने जाए कुछ इनाम ना दे। कुबिजा खड़ी है, आगे भगवान पहुंचे हैं, तो भगवान बोले कुबिजा एक बात बताओ, जब तुम चलती हो तो 3 हाथ इधर चली जाती हो, 3 हाथ आगे चली जाती हो, 3 हाथ पीछे चली जाती हो। सही कुबिजा रोने लगी, बोले कन्हैया
तुम्हारी याद करते करते हम बड़ी पागल हो गए। आज तुम्हारा दर्शन जैसे तैसे मिलो है, ये बचपन की हम ऐसे ही। तो भगवान कन्हैया बोले चिंता मत करो, आज हम तुम्हें तक सीधी करके जाएंगे। आज भक्तों भगवान कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठे से कुबिजा के पैर का अंगूठा दबाया और एक हाथ थोड़ी से लगाया और क्या किया है राकेश? कुबिजा कह रहे हैं कन्हैया का बिल्कुल मार के छोड़े हो। बोले नाना अरे धरो पैर पे पैर, भगवान ने अरे धरो पैर पे पैर, अरे हाथ में थोड़ी रे कहीं बेटा राहुल। अरे धरा पाए पे पाए हाथ में थोड़ी कहीं जाने झटका तीनों मार के कुबिजा सटका सिर की बड़ी। सभी माता बहन ऊपर को हाथ करके तालियां बजाओ। बोलो भादो यानी रात जगमग ये बोलियो ऊपर को हाथ करके तालियां बजाओ। झटका मार दिया, कुबिजा सुंदर बन गई और भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया और कहने लगे अब तुम कहां जाता? कन्हैया बोले जा रहे मामा के घर। बोले कुछ कहना चाहती हूँ? सो ये कि तुम आज वो क्या बोली है कुबड़ी? हे कन्हैया तुमने हमें सुंदर बना दिया तो तुम ऐसा कर लो, तुम हमारे साथ विवाह चलो। भगवान कन्हैया बोले हैं कुबिजा इस वक्त मैं मामा के दरबार में जा रहा हूँ, समय मिलेगा तो वास्तविक में लौटते में हम कुछ सोचेंगे समझेंगे। भगवान वहां से चले और चले जाते कहां पहुंच गए? जहां पर धनुष रखा था, कुमलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ था। पीलवान से भगवान बोले भैया पीलवान, ए पीलवान ऐसा कर भैया इस हाथी को बढ़ा ले। इस हाथी को? हाँ इस हाथी को नहीं बढ़ाया जाएगा, आप पहले से युद्ध करो और तब अंदर जाइए अगर ताकत बलशाली हो तो। पीलवान कहने लगे सुनिए, कहिए। हमारे राजा का आदेश है कि जब तक उस धनुष को नहीं तोड़ दोगे, इस हाथी से युद्ध नहीं करोगे, तब तक कोई अंदर जा नहीं सकता। और भगवान बोले सुन पीलवान, आज हमें अंदर जाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हमारे जाके दिखाओ, पहले ये धनुष तोड़ो और इस हाथी को हटा युद्ध करो, इससे तब अंदर जाओ। इसका मतलब तू हाथी बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं, पहले युद्ध करो हाथी से, ये धनुष तोड़ो तब अंदर जाओ। पीलवान कौलो तुम हमें नहीं जानती हो, कंस के भानेज हैं। तो क्या घंटे बजवा तो कंस के भाने जाओ तो? पीलवान ठीक हो मत। अरे तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे से धनुष की तो चलती क्या है, तुम्हारे से हाथी की तो चलती क्या है। अच्छा। तुम्हारी औकात ही नहीं हमें आगे रोक सकती। तो आए तुम अंदर जाके दिखाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे सुन पीलवान,
मसली पसली कर दे तेरे हाथी के गेंद बनाई डाले। भगवान कन्हैया कहने लगे पीलवान बढ़ा ले शादी को बढ़ा ले। तसली करते तेरे हाथ की बनाए डाले। और भगवान कन्हैया से युद्ध होने लगा है। एक तरफ भगवान कन्हैया लग गए, एक तरफ वो बलराम लग गए हैं। और क्या किया बेटा, अरे सूर्य पकड़ के हाथी जब देवा, अरे किलो जमीन पर करी गयो हो सकता। महाराज कन्हैया सदा में दसिया, अब तब द्वार साथ सतिया। कन्हैया सदा में दसिया। मेरे भैया भगवान कन्हैया ने कुमली अपनी हाथी का उद्धार किया, धनुष को तोड़ दिया, दोनों खंड लेकर के दोनों भैया आज मल्ल अखाड़े में कूद पड़े। शंख चारों पहलवान सामने और कहने लगे कहां जा रहे हो, पहले तुम हमसे युद्ध करो। भगवान कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, आ जाओ तुम ही हमारे सामने, तुम ही हमारे सामने आओ। एक तरफ शंख और चारों पहलवान खड़े हुए हैं और एक तरफ भगवान कन्हैया खड़े हुए हैं। कैसे युद्ध हो रहा है शंख चारूढ़ पहलवानों में। भगवान ने क्रोध में आके शंख चारूढ़ नाम पहलवानों को मार दिया और उसके बाद कंसराज को पता चल गया कि अब हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन है भैया मारने वाले कंस को, पहले तिलक करवा लीजिए आके यहाँ। हाँ भैया हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। सीधा हाथ सर से लगा लिया करो जिस समय तिलक कराते हो उस समय, ठीक है ना। और एक ही मुक्का मारोगे, जब हम कहेंगे 1 2 3 तब मारोगे, उससे पहले नहीं मारोगे, ठीक है ना। हाँ भैया, और कौन है मारने वाले, वो भी अपना तिलक करा ले यहाँ आके। हाँ भैया ध्यान दें, एक पर्ची मेरे पास आई थी कि जो कंसराज धनुष यज्ञ कराया था वो धनुष कहां से आया था। तो इतना बड़ा वक्ता नहीं हूं लेकिन प्रयास करूंगा। वो धनुष कंसराज को परशुराम ने दिया था और कहा था ये कंसराज जो वीर आकर के इस धनुष को तोड़ेगा उन्हीं के हाथों से तुम्हारा दान में बलराम दोनों भैया अखाड़े में कूद पड़े। और किस तरह से बेटा
खिलाड़ी खिलवाड़ी नहीं खेल दिखाई। ऐसा ही भगवान कन्हैया संत चारों को मारता। कृष्ण के हाथ मिलाए गए जगत खिला खिलवाड़ नहीं खेल दिखाई। भैया एक कृष्ण कन्हैया यश दैया होटल में दूध की धार। एक ओढ़ में लड़े कन्हैया एक ओढ़ लड़े बलराम। तब तक भगवान कन्हैया शंख चारों ओर मार दिया और मारने के बाद आज मामा जहां खड़ा था तलवार लेके वहां पहुंच गए और कहने लगे मामा अब तुम जिंदा नहीं बचोगे।